Okay, let's see this question. This question has also been picked from CBSE 2025. क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको पता है, दिस इज द √5 √3 वाले क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व होते हैं. क्वेश्चन नंबर बी को एक बार ध्यान से पढ़ो. द क्वेश्चन इज लेट P, Q and R be three distinct prime number. What is the meaning of distinct? Distinct का मतलब है अलग अलग, मीन्स द नंबर्स आर नॉट सेम. तो P, Q, R जो है ना वो 3 अलग अलग प्राइम नंबर. चेक वेदर P into Q into R plus Q is a composite number or not. Now what are composite number? Composite numbers are the numbers which have more than 2 factors. Yes or no? और हमको पता है ना वो 2 फैक्टर जो है ना, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो हमेशा होते ही होते हैं. जैसे मान लो x है तो इसके 2 फैक्टर तो होंगे, एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद होगा. तो ये 2 फैक्टर तो किसी भी नंबर के होंगे ही होंगे. एक तो 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा और एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा ही होगा. इन दोनों को छोड़ के अगर कोई और भी एक्स्ट्रा फैक्टर निकल के आ जाता है तो हम सीधा बोल देंगे कि द नंबर इज कंपोजिट नंबर. तो बस इसको सॉल्व करते हैं. इसने बोला P इंटू Q इंटू R प्लस Q इज ए कंपोजिट और नॉट. प्रूफ करना है. हमको पता है P, Q और R जो है ना, ये तीनों अलग अलग प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर में 1 तो आता नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी 1 तो है नहीं. यस, 2, 3, 5 हो सकते हैं, 2, 3, 7 हो सकते हैं. ऐसे 3 अलग कंपोजिट नंबर है. तो वो देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपने बुक में भी किया होगा. P, Q, R और यहाँ पे Q है, तो यहाँ Q कॉमन दिख रहा है. देखो Q कॉमन है, तो Q को कॉमन है तो ले लो बाहर. इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, P इंटू R प्लस Q बाहर चला गया तो यहाँ बचा 1. अब देखो ये जो भी नंबर है ना, इसके 2 फैक्टर तो यहाँ दिख रहे हैं, Q इंटू ये, और यहाँ पे क्या मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो देखो ये जो भी नंबर है, कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होता है? मोर देन 2 फैक्टर. तो इस नंबर का एक फैक्टर Q दिख रहा है, एक फैक्टर ये जो नंबर आएगा ना ब्रैकेट में ये दिख रहा है, और हमको ये भी पता है कि ये जो नंबर आएगा ना ब्रैकेट में ये 1 तो नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी +1 यहाँ है. तो सम नंबर इंटू सम नंबर +1, यहाँ भी एक नंबर मिलने वाला है, तो ये भी उस नंबर का एक फैक्टर होगा. और इधर 1 भी एक फैक्टर दिख रहा है, तो 1, 2, 3 3 फैक्टर हो गए. इफ दिस 3 फैक्टर यहाँ ऐसे दिख ही गए, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर. हम लोग बोल देंगे सिंस इट हैज मोर देन 2 factors, so it is composite. सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि फर्दर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर P, Q, R सच दैट P इंटू Q इंटू R प्लस 1 इज ए कंपोजिट नंबर. मतलब आपको एग्जाम्पल देना है, अपने मर्जी से कोई भी 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर को चूज करना है. सच दैट आप जो भी नंबर चूज करोगे ना, P इंटू Q इंटू R प्लस 1 करोगे तो एक कंपोजिट नंबर बनना चाहिए. अब इस क्वेश्चन को डील करने से पहले ना, मेरे को एक बात बताओ कि इवन नंबर इंटू इवन नंबर क्या होता है? इवन इंटू इवन इज ऑलवेज एन इवन नंबर. ओड नंबर इंटू इवन नंबर क्या होता है? ओड इंटू इवन इज ऑल्सो इवन. ओड इंटू ओड इज ओड. कोई भी नंबर जो ओड है, तो ओड को अगर ओड से मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर ओड हो, 3 नंबर ओड हो, तो हमेशा आपको ओड नंबर ही मिलेगा. सपोज 2 इंटू 3 करो, तो ये वाला एग्जाम्पल
ओड इवन इंटू ओड 6 मिलेगा। इसके लिए 3 इंटू 5 कर लो, 15 मिला। ओड इंटू ओड, ओड मिला। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद अगर मैं ओड प्लस ओड करूँ ना, तो ओड प्लस ओड हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लो ओड नंबर इज 3 प्लस अगला ओड नंबर इज 5, 8 मिला ना, तो ये एक इवन नंबर ही मिला। वैसे ही अगर मैं इवन प्लस ओड करूँ ना, तो एक ओड नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 2 प्लस 3 करूँ ना, तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसी बात को माइंड में रखते हुए ना इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व किया जा सकता है, वरना क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये बात यहाँ पे कैसे हेल्प करेगी। इसने बोला आप कोई भी 3 नंबर एज्यूम करो पी क्यू आर। तो सपोज किसी ने एज्यूम किया पी को 2, क्यू को 3, आर को 5। ये तीनों प्राइम नंबर दिख रहे हैं ना, तीनों अलग अलग भी हैं। तो तुमने ये तीनों लिया और तुमने पहला वाला क्या किया, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 किया। तो तुमने किया 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, 3 2 जा 6, 30 प्लस 1, 31 आया। क्या 31 एक कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इसने बोला है कि जब भी आप ऐसा लोगे ना तो एक कंपोजिट नंबर बनना चाहिए। तो 31 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, दिस इज ए प्राइम नंबर। इसका मतलब अब आपको अलग ये नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको और दूसरा नंबर एज्यूम करना होगा। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान दो, एक कंपोजिट नंबर बनाना है। कंपोजिट नंबर जो होता है ना, हमेशा ऑल द कंपोजिट नंबर्स, ओके, वो इवन नंबर जितने भी होंगे ना वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे, इवन नंबर एक्सेप्ट 2। तो अगर तुम यहाँ इवन नंबर बना दो ना तो खुद ही कंपोजिट हो जाएगा। कंपोजिट आर इवन एक्सेप्ट 2, सारे के सारे कंपोजिट नंबर इवन होते हैं। मैक्सिमम ऑफ देम आर इवन, क्योंकि 2 ऑटोमेटिकली उसका फैक्टर निकल के आ ही जाता है, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 तो इसका फैक्टर होगा ही, और जो भी वो नंबर है वो खुद का फैक्टर होगा ही, प्लस 1 उसका एक तो फैक्टर होगा ही। तो 3 फैक्टर वैसे ही दिख गए, तो इवन नंबर हो गया। तो बस वही आइडिया लेते हुए ना कंपोजिट नंबर एक बना दो। तो हमको पता है दिस इज ओड नंबर, ओड प्लस यहाँ एक ओड नंबर बन जाए ना तो ओड प्लस ओड इवन होता है। अब अगर आपको यहाँ पे ओड नंबर बनाना है P इंटू क्यू इंटू आर, तो आप 2 को तो लोगे ही नहीं। जैसे अगर आपने 2 को लिया ना, 2 एक इवन नंबर है, और इवन इंटू कुछ भी, इवन इंटू इवन या इवन इंटू ओड, वो आपको इवन नंबर ही देगा। तो यहाँ एक इवन नंबर अगर आपने 2 ले लिया तो यहाँ इवन नंबर बनेगा, और यहाँ पे एक इवन प्लस ओड एक ओड नंबर बनेगा। अब हो सकता है वो ओड नंबर प्राइम निकल के आए, हो सकता है वो कंपोजिट निकल के आए, लेकिन ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया ना, तो अब 2 को हटा के कोई दूसरा नंबर लेके देख लो। सो अगर मैं 2 को हटा दूँ तो एक ले लेता हूँ 3, एक ले लेता हूँ 5, एक ले लेता हूँ 7। सो मल्टीप्लाई कर दो तो विल गेट 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1, 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105 प्लस 1 दैट इज 106। अभी देखो एक इवन नंबर निकल के आया। अब हमको पता है ये तो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो पहला ऐसे हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो, अलग अलग केसेस बना के देख सकते हो। बस मैंने आपको एक हिंट दिया कि अगर कंपोजिट नंबर है ना और इधर +1 ऐड किया हुआ है तो वो तो ओड नंबर है। तो एक इधर भी एक ओड नंबर जनरेट कर दो, ओड प्लस ओड इवन हो जाएगा, एक बार में ही काम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको ओड नंबर बनाना है ना
तो फिर उस प्राइम नंबर में 2 को मत लो, ठीक है। अब कम टू द सेकेंड नंबर, p इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इज ए प्राइम नंबर। अब ये नंबर जो हम लोग ने लिया था ना, p को 2, q को r, q को 3, r को 5, तो यहाँ 31 आया था ना, तो ये इस एग्जाम्पल में फिट बैठ जाएगा। इसमें हम p को 2 ले सकते हैं, q को 3 ले सकते हैं, r को 5 ले सकते हैं, तो जो नंबर निकल के आएगा ना +1 करने के बाद वो 31 आएगा। तो इसमें वो वाला एग्जाम्पल चल जाएगा, पहले वाला जो एग्जाम्पल है ना ये वाला इसमें चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। थैंक यू।